तो अब हो चुका है नीट 2023 ओवर, और ये वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि भाई नीट के बाद अब करना क्या चाहिए, ठीक है, और क्या आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। चलो बिना कुछ बकवास किए हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई आपका क्या आ रहा था, क्या आने जा रहा है और क्या अब आ सकता है, ठीक है। पता होगा रिजल्ट भी निकल चुका है, नीट कंप्लीट भी हो गया है, कुछ दिन में, कुछ डेज में अब आपका स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग। और बहुतों को पता है कि भाई अब इस बार उनका नहीं होने जा रहा है, तो अब उनको क्या करना चाहिए, है कि नहीं, सबसे बड़ा बात। तो चलो देखो समझते, पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैठ के हम लोग पहले बात कहते हैं ना उसको कैटेगराइज करेंगे अपने आप को कि हम लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं, कि हाँ भाई हम लोग को आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब कहो तो सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें हम थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं आपको, वही अभी करने आए हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कैटेगरी में अपने आप को बांटेंगे। सबसे पहला कैटेगरी ये रखेंगे कि आप नीट कर क्यों रहे हो, ठीक है। पहला बात कि आप अपने पे कर रहे हो, आपका मन था नीट करना है भाई, डॉक्टर बनना, एक होता है ना अंदर से गोल है लाइफ का कि नहीं भाई डॉक्टर बनना ही बनना है। या फिर आपका होता है ना कि ओन प्लस पेरेंटल भी कह सकते हैं, जैसे आपको पता नहीं था भाई 11-12 में करना क्या है, पापा मम्मी ने बोला बायो ले लो, बायो ले लिए, आगे बढ़ गए, सेकंड ये आपका आ गया। फिर थर्ड आता है बाई मिस्टेक, गलती से भी लेने वाले होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और फोर्थ आता है इन प्रेशर, ठीक है। ये आपका कुछ हो गया कैटेगरीज। अब हम लोग ये समझेंगे कि आगे किन लोगों को बढ़ना चाहिए, ठीक है। पहले बात तो प्रेशर वाले को मैं कहूँगा सीधा बात, अगर आप प्रेशर में कर दो अभी समय है, छोड़ के निकल जाओ। बहुत ऐसे कैटेगरी हैं अभी भी जहाँ आप जाके अब मतलब अपना फ्यूचर आप है ना बहुत अच्छा और ब्राइट कर सकते हो, बिकॉज अगर आपके अंदर कहते हैं ना वो आग नहीं है ना, तब तक आप नीट कभी क्लियर नहीं कर सकते हो, सीधा बात है। तो आप प्रेशर में कर रहे हो तो भाई प्रेशर में ऐसे भी पता है कि कोई काम होने से रहा, ठीक है। जहाँ तक बात है बाई मिस्टेक, कोई बात नहीं भाई, इस पर हम लोग भी बात करेंगे। पेरेंटल हो या ऑन हो, इस पर भी बात कर लेंगे। और अपने से लिए हो तो देखो सीधा बात है, अगर आप अपने से लिए हो या आप है ना बाई पेरेंटल या ऑन, मतलब दोनों के सहमति से किए हो या बाई मिस्टेक भी कर ले लियो, ठीक है। यहाँ आपको दो ऑप्शन लेना पड़ेगा, और यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं, आपको नहीं जाना भाई, सीधा बात है। तो सीधा बात जो आपने मन से लिए हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, आगे आप नीट का अटेम्प्ट ले सकते हो। और हाँ अभी ये मेरा पहला कैटेगरी है, अगर आप इसको पास कर गए तो फिर आप आगे अपने आप को काउंसलिंग कीजिए कि आगे आपको अगला कैटेगरी में जो जो दूंगा उसमें आप कहाँ पे आते हो, कहाँ आप लाइक कर रहे हो और आप क्या आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। चलो सब सीक्वेंस वाइज होगा, ठीक है। अगला पेरेंटल हो या अपना हो, मन है अच्छा चल रहा है सब, आगे बढ़ो, ठीक है। बाई मिस्टेक में आप आगे बढ़ भी सकते हो और नहीं भी बढ़ सकते हो, आपको मन लग रहा है कि भाई बाई मिस्टेक हो गया अब हमको थोड़ा कुछ और करना चाहिए, तो आप आगे कोई दूसरा पे जा सकते हो, ठीक है। और जहाँ तक लास्ट बात है, आपका एक लास्ट बात रहा क्या, एक सबसे बड़ा बात आपको ये देखना है। देखो बायो मिस्टेक वालों को इसलिए मैंने बोला कि आप कहीं और भी जा सकते हो, बिकॉज आपके पास बहुत ऑप्शन है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंजीनियरिंग वालों के ही पास ऑप्शन है, बायो में भी भतेरे ऑप्शन है, और बायो के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा फील्ड है जहाँ आप कर सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं कि ये ना बायो ले लिया तो अब लाइफ खत्म हो जाएगा भाई, MBBS करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बच्चे, बहुत ऐसे हमारे होते हैं ना कलीग्स हैं जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा ही ये मतलब है ना फालतू एक है ना माइंडसेट बना के रखा गया कि नहीं MBBS तो सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। और देखो आप ये सब तो आप लोग जाने के लिए तैयार हो, ठीक है, बट जहाँ भी अगर हल्का भी प्रेशर वर्ड आता है, ठीक है, कहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे प्रेशराइज हो रहे हो, आपको मतलब करने का उतना मन नहीं है या है बट आपको प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो मैं तो सीधा कहूँगा जहाँ प्रेशर आ रहा है वहाँ आप छोड़ दो, सीधा बात। क्योंकि प्रेशर में कोई काम नहीं होता है, बहुत ना के बराबर लोग होते हैं जिनका प्रेशर में काम हो जाता है, नहीं तो वो प्रेशर झेल नहीं पाते हैं मैक्सिमम बच्चे, ठीक है। अब हम लोग सेकंड कैटेगराइज अपने आप को ये करेंगे कि आपका नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, ठीक है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट भी बहुत मायने रखता है, ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी भर बैठ के ना MBBS ही करते रहोगे। फिर से वही बात, MBBS ही सब कुछ नहीं है, सबसे बड़ा बात, सबको ऐसा लग जाता है कि नहीं MBBS नहीं है तो कुछ नहीं है। तो देखो नंबर ऑफ अटैम्प्ट का जहाँ बात करेंगे तो पहले हम लोग कहेंगे कि नंबर 1 जो, या हम लोग कहेंगे फर्स्ट जो पहला अटैम्प्ट लेने ही जा रहे हैं। तो जहाँ तक बात है फर्स्ट अटैम्प्ट का, तो भाई सीधा बात है, अभी आप लोग आए हो इस फील्ड में, एक तरह से कहो नए हो, अभी तो अटैम्प्ट लेना बनता है भाई। फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब पहला अटैम्प्ट लेने जा रहे हो, मतलब आप 12 करके इस बार दिए हो नीट, ठीक है, तो गो फॉर इट भाई, आराम से जाओ, बिना सोचे समझे जाओ, एक अटैम्प्ट तो और बनता ही है भाई। हाँ बट सबसे बड़ा बात पढ़ाई और विदाउट डिस्ट्रैक्शन सब करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वो जिनका पहला ड्रॉप हो चुका है कंप्लीट, ठीक है,
और उनका दूसरा ड्रॉप भी हो चुका है कंप्लीट। मतलब 2 कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ, पहले ड्रॉप वाले भी और दूसरे ड्रॉप वाले भी, दोनों का सेम कैटेगरी, मतलब दोनों सेम ये पे लाइक करते हो। तो देखो अगर आपका आपका मार्क्स जो है 200 से 250 के अंडर आ रहा है, ठीक है, तो आपको पहले ये एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस मार्क्स पे आप डिपेंड हो या इस मार्क्स पे आप अभी हो खड़े, तो आपको ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि आप इस चीज़ को लेके सीरियस हो कि नहीं हो, सबसे पहला बात। और दूसरा ये कि ये ना, अगर आप सीरियस हो तो आपको आगे करना है कि नहीं, सबसे बड़ा बात। अगर करना है तो फिर से वही बात, आपको अगर इस साल लगना है, तो इसके आगे मैं बोलूँगा भाई, आप मान लो कि भाई इससे ज़्यादा आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या 300 to 400 आ रहा है, तो आप एलिजिबल हो भाई, आप आराम से कर सकते हो। मतलब अभी भी चांस है, अगर आप थोड़ा सा जोश के साथ और थोड़ा सा मतलब हिम्मत के साथ करोगे तो आपका हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। बट आप अगर इस कैटेगरी में अभी लाइक कर रहे हो, आपका पहला या दूसरा दूसरा ड्रॉप है, तो फिर आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि नहीं, क्या मैं इस बार अपने आप को हर चीज़ से अलग करके पढ़ाई करके मैं कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। अगर उसमें भी आ रहा है कि हाँ भाई आप कर सकते हो, तो गो फॉर इट, सीधा बात है, आराम से जाओ और करो, ठीक है। और लास्ट हमारा ये आता है कि भाई जिनका 3rd ड्रॉप या 4th ड्रॉप या 5th ड्रॉप या सो ऑन हो रहा है या हो चुका है, उनके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये दोनों के लिए थोड़ा बहुत अभी भी चांस है, पर इनके लिए करो या मरो वाला बात है, सीधा बात। क्योंकि आपने एक हैप्पी अमाउंट ऑफ ईयर्स दे चुके हो MBBS पे, ऐसा नहीं है, दो करने वाले 6ठा 7वां 8वां ड्रॉप पे भी कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ बात यहाँ ये होता है कि उनका सीरियसनेस इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा होता है, वो मजाक में नहीं कर रहे होते। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कितना अटैम्प्ट ले चुके हो, ठीक है, मजाक में चल रहा अभी भी या आप सीरियस हो। सबसे पहला बात वो कैसे पता चलेगा भाई कि आप सीरियस हो या मजाक में ले रहे हो, आपका नंबर डिपेंड करता है, ठीक है। आप अगर ला रहे हो, लमसम समझ जाओ 200 to 250 आया, ठीक है, और कहो तो विथ मेहनत भी आप की है, तो भाई इसमें अब आपको देखने की थोड़ी ज़रूरत है। बिकॉज आपको पता है कि मतलब आप तीसरा चौथा 5वां ड्रॉप ले चुके हो, आपको 200 से 250 ही आ रहा है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई इतना मेहनत करके भी इतना कम आ रहा है, या कहाँ लैग कर रहा है, या मेरे से हो पाएगा। देखो गलत बात मैं फिर से एक दिमाग से आप लोग का निकाल दूँ कि MBBS के अलावा भी बहुत कुछ है, सबसे पहला बात, ठीक है। ये एक मेंटेलिटी पहले हटाओ दिमाग से। आपको भी लग रहा होगा कि भाई क्या निगेटिव बोल रहा है, मैं इसके लायक हूँ या नहीं, ये सब टाइप का बात हो रहा है, बट नहीं, पहले आपको ये थॉट हटाना पड़ेगा। MBBS के बाद भी ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है जहाँ आप जाके हैप्पी अमाउंट ऑफ मनी, तो मैक्सिमम बात आपको मनी और एक होता है ना रिस्पेक्टफुल पोजीशन, ये सब का बात होता है, मेनली बच्चों में यही होता है, ठीक है। तो देखो सिर्फ MBBS ही नहीं है, बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। तो आप अगर मेहनत करके भी 200 से 250 ला रहे हो, तो सोचने वाला बात है इस पर कि हाँ इस बार आप कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि आपको खुद ये चीज़ मैं एनालाइज नहीं कर सकता। मैं तो कहूँगा कि अब भाई माफ़ करो इसे और आप एक अच्छे शुरुआत के लिए आगे बढ़ो, सीधा मेरा कहना, ठीक है। अब आगे जहाँ तक बात रहा कि जो बच्चे लोग का 200 से 250 आ रहा है, अब वो विदाउट मेहनत के ला रहे हैं, ठीक है। विदाउट मेहनत बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं ऐसा कि भाई बिना मेहनत किए मेरा 200 से 250 आ रहा है, अगर मैं थोड़ा भी मेहनत कर दूं तो भाई मैं तो फोड़ दूंगा, है कि नहीं। इस पर मैं बात करूंगा, ठीक है, अभी जस्ट बात करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, 300 to 350 विथ मेहनत कर लेते हैं पहले, और फिर से आते हैं हम लोग 300 to 350 विदाउट मेहनत, ठीक है। तो इनके बारे में, ये दोनों के बारे में मैं एक ही बात बोलूँगा और एक ही बात समझाना चाहूँगा। पहले ये बता देता हूँ, अगर आपका 300 to 350 है, तो आप वो एरिया पे आके खड़े हो कि आप अगर मेहनत के साथ इतना ला रहे हो, है तो अभी भी कम ही, ठीक है, बट आपके अंदर आप कर सकते हो, ऐसा आपका 50-50 वाला परसेंटेज रहेगा, ठीक है। और यहाँ बात ये है कि आपका सिर्फ बायो में इतना आ रहा है, आपको सबसे पहले एनालाइज करना होगा कि आपका फिजिक्स में कितना आ रहा है, आपका केमिस्ट्री में कितना आ रहा है, आपका बायो में कितना आ रहा है। आई नो बायो आपका सबसे ज़्यादा होगा मार्क्स गेन करने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। बट मैं देखो मेरा एक अलग थॉट है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ। तो 3rd ड्रॉप है, 3 to 350 आ रहा है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, मेरा जहाँ तक मानना। 4th में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है भाई 50-50 पे, पर 5th 6th ड्रॉप चल रहा है, तो मैं कहूँगा कि अब दिक्कत वाला बात है, आपको अनफॉर्चुनेटली इसे छोड़ देना चाहिए, सीधा बात, ठीक है। आई नो ये सुनने में थोड़ा लगता है, अंदर सुनने में देखो आपको अंदर ये लग रहा होगा कि भाई मैं कर सकता हूँ, आप इस जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसके कहने से कुछ नहीं होता, मैं खुद करके दिखाऊँ। देखो वो माइंड सेट लेकर अगर आपका 100 नंबर भी आ रहा है ना, अगर आप वो माइंड सेट लेकर चल रहे हो
और एक बात सबसे बड़ा बात है कि नहीं, हम इस बार सबसे कट जाएंगे, कोई फैमिली नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई मोबाइल फ़ोन कुछ नहीं, और इस बार मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा है तो आप 8वां अटैम्प्ट में भी अगर आपका 100 नंबर आ रहा है तो आप कट जाओगे, ठीक है। पर वही बात है, MBBS के लिए आग ज़रूरत पड़ता है, और आग के साथ साथ आपको डिवोशन देना पड़ता है, आपको ऐसा टेम्परामेंट एग्ज़ाम का बनाना पड़ता है। एक छोटा सा मतलब कहते हैं ना फैक्टर ही सिर्फ मतलब नीट निकालने में काम नहीं देता, ठीक है। तो 300 to 350 वालों को मैं कहूँगा कि आपके पास अनफॉर्चुनेटली मेरे तरफ से ये कहना है, ठीक है। अंदर अगर आपका है कि नहीं मैं करके दिखा दूंगा, इस बार मैं सबसे कट जाऊँ, तब तो भाई वेल एंड गुड, आप कर सकते हो तब तो भाई। बट अगर लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ, या मुझे लग सकता है भाई मैं पिछले साल जो गलती किया वो इस साल भी मुझसे हो सकता है भाई, तो मैं कहूँगा कि ये साल फालतू का बर्बाद मत करो। आगे बहुत कुछ है MBBS के बाद भी, और उसके लिए आगे देखो, ठीक है। और जहाँ तक आए यहाँ हमारे दिग्गज लोग, ठीक है, कि जो देखो दिक्कत क्या होता है इन लोगों में ना, कि ये सोचते हैं 3 4 5 अटैम्प्ट हो चुका है, आ रहे हैं 200 से 250 या 300 से 350 विदाउट मेहनत। भाई बिना मेहनत किए इतना मस्त नंबर फाड़ के लाया हूँ, तो भाई अब तो होना ही है अगर मैं थोड़ा सा मेहनत कर दूँ। एक बात समझाना चाहता हूँ मैं आपको, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपने 3 4 5 अटैम्प्ट ले चुका है और आप अभी भी बिना मेहनत कर रहे हो, मतलब बिना मेहनत के नंबर ला रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। ये सीधा सीधी ये बता रहा है, ये दर्शा रहा है कि आप कितना कहते हैं ना सीरियस है अपने गोल को लेके, MBBS को लेके और नीट को लेके आप कितना सीरियस है। ये आपका कहते हैं ना उसको नेचर बता रहा है कि आप अगर अंदर से आपका आ रहा है, सबके आता है कि भाई मैं तो बिना मेहनत किए इतना लाया, बट आपको ये तो सोचना है ना पहले कि आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो। आपका 5वां अटैम्प्ट जा रहा है, 4था अटैम्प्ट जा रहा है, 3रा अटैम्प्ट जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा बात है मेहनत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अभी तक आप अगर मेहनत करना शुरू नहीं किए हो तो आप सीरियस नहीं हो, सीधा बात है, सीधा बात। अभी भी समय है। फिर से अनफॉर्चुनेटली ये कहना चाहूँगा कि आप हट सकते हो यहाँ से, और इसे एक टैगलाइन मत दिया करो अपने आप को कि भाई बिना मेहनत किए मैं इतना ला रहा हूँ, अब तो ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। आप फिर भी वही काम करोगे जो आप पिछला साल किए हो, और एट लास्ट फिर से वही बात, अगर आपके अंदर अचानक से ऐसा आग जल गया कि नहीं भाई अब प्रेशराइज मतलब बर्डन बढ़ रहा है कि नहीं अभी अब अगर कुछ नहीं करूँगा तो क्या होगा, और आपको BSc या कुछ ऐसा फील्ड में ना जाकर आपको लग रहा है कि नहीं 1 साल में यहाँ टूट के अपना पूरा जान झोंक के मैं पढ़ सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ, तो फिर तो भाई आप वेल एंड गुड, फिर से बात वेल एंड गुड, आप जा सकते हो आराम से, है कि नहीं। और एट लास्ट आपका आता है एबव 400, ठीक है, 400 to 450 वाले आप भाई थोड़ा सा मेहनत, या फिर आपको कह लो एबव 500 to 500 600 भी मान लो भाई, तो थोड़ा सा मेहनत का ज़रूरत है। जो आप कर रहे हो उस पर 20 to 30% और इंक्रीमेंट का भी ज़रूरत है। मेन बात यहाँ आपको ये समझाना है कि देखो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मेन है कि आपका पिछला साल जो गलत हो रहा है उसे सुधारना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो अब हमसे नहीं सुधर पाएगा, सबसे बड़ा बात है जब तक आप लोग ये समझ नहीं पाओगे, जब तक आप लोग सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि भाई दिक्कत कहाँ हो रहा है, दिक्कत ऐसा है जो हमसे नहीं हो सकता है। देखो हो तो सब कुछ जाएगा, आई नो, बट आपको देखो कहने सुनने के लिए सब अच्छा लगता है, सीधा बात है। डिस्क्लेमर एक ही होता है जो कोई बताता नहीं है, कहने सुनने में सब अच्छा लगता है, आग है तो सब कुछ हो जाएगा। बट अगर मेन बात है कि आग नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने पेरेंट्स से इस पर बात करें, ठीक है। मैं इनको मानता हूँ कि नहीं ये कर सकते हैं, बस थोड़ा सा वही बात है अपना आपको कट करना पड़ेगा सारे अदर मतलब डिस्टर्बेंस से। सबसे बड़ा बात है कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपना आपको इन्वायरमेंट से। आप इन्वायरमेंट से अगर कट कर गए तो आप कर गए, सीधा बात। तो बस यही है, आप लोग क्या करो थोड़ा ध्यान दो यार अपने आप पे। और अगर ये देखने का ज़रूरत पड़ रहा है तो आप सीधा बात है कि आप अभी भी सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। सबसे बड़ा बात ये बहुत अलग बात है, बहुत अजीब बात आपको लग रहा होगा कि आप सेल्फ कॉन्शियस अभी भी नहीं हो। आपको दूसरे का ज़रूरत पड़ रहा है आपको ये समझने के लिए कि आपको नीट में ड्रॉप लेना चाहिए नहीं। बहुत बच्चे तो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या करना है, बट वो इसलिए देख रहे हैं कि भाई थोड़ा सा क्राइटेरिया मिल जाएगा। अगर ये बंदा कह दिया भाई हाँ तो ड्रॉप ले सकता है, यहाँ में नंबर मतलब वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो इस कैटेगरी में आ गए, भाई बोल दिया सामने वाला कि भाई मैंने वीडियो देखा उस पर कहा गया कि हाँ आप ड्रॉप ले सकते हो इसलिए मैं ले रहा हूँ, वो बस एक तरह से रिएक्टेंट का काम करवा रहे हैं इस वीडियो को, बस और कुछ नहीं। मैं कहूँगा भाई आपको अपने आप को समझाना और आपको अपने आप को समझना ज़रूरी है कि हाँ आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप है ना थोड़ा सा मेहनत किए आप क्या अपने आप में चेंज ला सकते हो, और अगर आप सही से करोगे और सही से करने के लिए रेडी हो तो आप किस डायरेक्शन में जाओगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, सबसे बड़ा बात। और अगर आप ये समझ गए, ये अपने आप में ही मतलब आप सेल्फ कॉन्शियस हो गए कि भाई हाँ ऐसे मैं कर सकता हूँ, तो फिर वेल एंड गुड, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा फालतू वीडियो का कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ ये हकीकत है, ये सब वीडियो उतना उन लोग जो टॉपर्स लोग ये सब नहीं देखते हैं, या जो भी एवरेज भी होते वो ये सब नहीं देखते, उन्हें ये सब चीज़ से मतलब ही नहीं है कि नहीं।
बस थोड़ा सा इस पर गौर करो, ओके, बाद बाकी सब सही होगा, है कि नहीं। चलो फिर ठीक है, तो पढ़ते रहो और भाई स्टे हेल्दी स्टे ट्यून, ओके, बाय बाय।